देश छोड़ जाने का सुझाव। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दी। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक कठिनाई थी। उसकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए, इसीलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निस्संदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र्य को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक न कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें। उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष है, अपराधी मैं ही हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दे और चाहे देश से निकाल दे, आप जो चाहे दंड दे, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा। और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूँगा।
प्रवज्जा अभिनिष्क्रमण। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरकस अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिसमें मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूँ कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता तो लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएगी, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी? लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों के सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता? लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे? शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे? रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ,
क्या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रियो के योग्य होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का भी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था, हम सब शाकों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूँगा, न करूँगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवज्जा का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्जा भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की ही अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवज्जित हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्जा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपने युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवज्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो। मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन मुक्त थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि तुझे मेरा प्रवज्जित होने का निश्चय कैसे लगा है? सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवज्जित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रवज्जित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पद का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीरभाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदाराशया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी।
आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि ढालकर वह वहां से विदा हो गया। सिद्धार्थ का गृह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवज्जित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधु का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमय किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो वे उसे निगल ही जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख ही रही थी। न उसके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रवज्जित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवज्जित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी है। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। चंद ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को न रोक सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवज्जित कर दे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवज्जा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनुमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्य और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौट गए। शुद्धोदन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कवल के तालाब में फिकवा दिया। प्रवज्जा ग्रहण करने के समय
सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लिए वह कम से कम अनुमान नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारे मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी न रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रुंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहा तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमलांग, और कहा वह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथ घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ।
निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धर्म को, और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया आप उसी तरह नहीं ही भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और जो एक बालक की माँ है। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। स्वामीन, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान है। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा, और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो वह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे। मुझ पर दया करे, लौट चले। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मित्र शोक मत करो, वापिस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपने जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वस्ति अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे न रहा गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। छन्न की वापसी। स्वामी के वन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरकस प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे
8 दिन लगे। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और श्रांत हो गया था। निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था, और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते पर घास चरी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिलवस्तु पहुँचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों से अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार वृत्त प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गईं। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन अब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है। उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। परिवार का विलाप। शुद्धोदन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से ही हिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा, क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुई। वहां कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पाँव, जिनके चरणों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्ट नीले कवल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं? जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी।
अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है। शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूँ क्या? मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन्न और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोदन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोदन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़ी की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोदन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोदन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे।